हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। आज के नए वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स और क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंदर चल रही हमारी फर्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर चल रहा था, जिसका नाम था विभव तथा धारता। इस चैप्टर का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर चल रहे हैं, जिसका नाम है एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव को रख करके जब घुमाया जाता है तो उस पर कितना कार्य करना पड़ता है, वो उस कार्य का फॉर्मूला हमने देखा था। यानी कि टॉपिक का नाम था एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव घुमाने में किया गया कार्य। ये टॉपिक था लेक्चर नंबर 35 में हमने देखा था, ठीक है नहीं। आज के ये लेक्चर नंबर 36 में आज हम देखने वाले हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव की स्थिति ऊर्जा कितनी होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका व्यंजक क्या होता है। आज की इस वीडियो हम क्लियर करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है आपको क्लियर तरीका से समझ में आएगा। बस आपको करना क्या है कि आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है, वीडियो को पूरा वॉच करना है, फुल वॉच करना है। ये जो टॉपिक है आपको इस प्रकार से पढ़ाया जाएगा ताकि आपको इसी क्लास के अंदर ये टॉपिक मक्खन तरीका समझ में आए और आपका सीधे दिमाग के अंदर फिट हो जाए, ठीक है। आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी, एक परसेंट की आपको इस टॉपिक में दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको करना क्या है, वीडियो के एंड तक बने रहना है ताकि आपको ये टॉपिक क्लियर तरीका से समझ में आ सके, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करो और बेल आइकन तक आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, उसका व्यंजक क्या होता है, उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। लेक्चर नंबर 36 में है आपका क्लियर। चलिए देखिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र में जब किसी वैद्युत ध्रुव को रखा जाता है तो उसकी ऊर्जा कितनी होती है। किसी भी कोण पर हम यहाँ पर रख सकते हैं, मैंने यहाँ पर थीटा कोण पर रख लिया है, ठीक है नहीं। एक वैद्युत ध्रुव है, एक वैद्युत ध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया। जो आपको लाइन दिखाई दे रही है वो एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, ठीक है नहीं। प्रत्येक बिंदु पर यहाँ पर जो क्षेत्र होगा वो समान होगा। तो ये जो समांतर रेखाएं जो आपको खींची गई हैं, ये रेखाएं क्या बताती हैं कि ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है और इस वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत ध्रुव रखा गया है। अच्छा, वैद्युत ध्रुव क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा दिया है वैद्युत ध्रुव के बारे में। वैद्युत ध्रुव क्या होता है, एक निकाय होता है जिस पर समान परिमाण के विपरीत आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो जो निकाय बनता है उसे ही बोलते हैं हम क्या, वैद्युत ध्रुव। तो देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहां से यहां तक, ये एक वैद्युत ध्रुव है और ए और बी क्या है, एक वैद्युत ध्रुव है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलकर के बना हुआ है। परिमाण में दोनों आवेश बराबर हैं, बस चिन्ह में क्या है, विपरीत है, ठीक है नहीं। यानी चिन्ह में क्या है, अलग अलग हैं। और इन दोनों आवेशों के बीच दूरी कितनी है, 2l है। तो ये जो निकाय जो बना है इसे बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। अब ये कह रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत ध्रुव को रखा जाता है तो उसकी स्थिति ऊर्जा क्या होती है ना। तो इस वैद्युत ध्रुव को हमने इस वैद्युत क्षेत्र में रख दिया है थीटा कोण पर। तो इस कोण पर इसकी स्थिति ऊर्जा कितनी होती है वो हम यहाँ पर फाइंड करने वाले हैं। इसी की डेरिवेशन को हम यहाँ पर करने वाले हैं, क्लियर। चलिए, तो इसकी डेफिनेशन क्या कहेगी, देखिए डेफिनेशन कहती है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव की जो स्थिति के कारण जो उसमें ऊर्जा होती है उसी को हम कहते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है नहीं। यहाँ पर रखा गया, थीटा कोण पर रखा गया, तो उस कंडीशन में से कितनी ऊर्जा होगी। अगर मान लीजिए 90 पे रखूंगा तो उस कंडीशन में इसकी क्या ऊर्जा होगी। अगर 45 पे रखूंगा तो उस कंडीशन में इसकी जो ऊर्जा क्या होगी वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो इसका हम एक फॉर्मूला निकाल लेंगे, वो उसी फॉर्मूले से हम सारी वैल्यूओं को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है नहीं। चलिए, परिभाषा क्या कहती है, परिभाषा कहती है किसी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव की स्थिति विशेष के कारण, यानी स्थिति विशेष के कारण। अब ये जो वैद्युत ध्रुव है यहाँ पर थीटा कोण पर रखा गया है, तो ये इसकी क्या है, एक विशेष स्थिति है, ठीक है नहीं, यहाँ पर रखा गया है। और इस पर जो इसकी ऊर्जा होगी वही क्या होगी, वही होगी इसकी स्थितिज ऊर्जा। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव की स्थिति विशेष के कारण उसमें संचित ऊर्जा को उसकी स्थिति ऊर्जा कहा जाता है। बस ये छोटी सी इसकी क्या होती है, डेफिनेशन होती है। चलिए, अब आगे हम इसको करते हैं। अब आगे क्या करना है, आगे आपको लिखना है, क्या लिखना है, चलिए आगे लिखेंगे कि माना, आगे देखिए आगे हम इसका डेरिवेशन कर रहे हैं, ठीक है नहीं। तो ये तो इसकी डेफिनेशन है। चलिए, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र
वैद्युत वैद्युत क्षेत्र ई में, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में एक वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव ए बी जो -q तथा +q आवेश से बना है, क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा गया है, ठीक है। थीटा कोण पर रखा गया है। हमने यहां पर एक वैद्युत ध्रुव लिया है, तो वही मैंने लिखा है केवल क्या कि माना एक समान वैद्युत क्षेत्र, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में एक वैद्युत ध्रुव ए बी जो -q तथा +q आवेश से बना है, क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा गया है। क्लियर। एक वैद्युत ध्रुव हमने यहाँ पर रखा है, वो थीटा कोण पर हमने यहाँ पर रखा गया है। कितने पर रखा है भैया? थीटा कोण पर रखा है। इसी पर हमें क्या करना है, इसकी एनर्जी को फाइंड करना है, यहाँ पर इसी की ऊर्जा को हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है। अब देखिए, जब एक वैद्युत ध्रुव को किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो देखिए ये वाला प्लस वाला है, प्लस वाले पर वैद्युत क्षेत्र अपने डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो इस प्रकार से इस पर फोर्स लगेगा ऐसे, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर भैया इस पर फोर्स लगेगा एफ, और एफ क्या है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र द्वारा लगने वाला फोर्स है। क्लियर। तो ए पे लग रहा है यहाँ पर, और जो -q आवेश है इस पर वैद्युत क्षेत्र अपने विपरीत डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, यानी कि इसे बोलेंगे एफ, इस प्रकार से। तो यानी कि आप यहां पर देखेंगे वैद्युत ध्रुव ऐसे रखा गया है, इस पर एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, तो भैया वैद्युत ध्रुव ऐसे घूमेगा, ऐसे, है ना। ये दोनों बल जो है एक बल युग्म का निर्माण करेंगे। मैंने एक डेरिवेशन आपको करवाया था चैप्टर नंबर 1 में कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो यहां पर क्या होगा भैया, ये दोनों बल एक बल युग्म का निर्माण करेंगे, और ये दोनों बल युग्म जब निर्माण करेंगे तो ये भैया इसको घुमाएंगे। अब जब यहां पर घुमाएंगे तो यहां पर क्या होगा भैया, यहां पर जो होगा ये कोणीय वेग होगा। यहां पर कैसा, कौन सा वेग होगा? कोणीय वेग से घूमेंगे भाई, इस प्रकार से कोणीय वेग से घूमेगा ये, है नहीं, इस प्रकार से घूमेगा, यानी कि ऐसे घूमेगा, क्योंकि ये बल जो है वो, ये दोनों बल एक दूसरे को खींच रहे हैं, ये ऐसे खींच रहा है, ये ऐसे खींच रहा है, ठीक है। नहीं तो इस प्रकार से ये जो है, अगर मैं इससे बात करूं इसकी क्रिया रेखा की, देखिए इसकी क्रिया रेखा क्या है, ये है इसकी क्रिया रेखा ऐसे, और इसकी क्रिया रेखा क्या है भैया, इसकी क्रिया रेखा भैया इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये इस क्रिया रेखा पे लग रहा है ऐसे, और ये इस पे लग रहा है ऐसे, तो इसका मतलब ये ऐसे घूमेगा, ऐसे करके, है ना। ये दोनों बल एक बल युग्म का निर्माण करेंगे, ये दो बल लग रहे हैं, ये दोनों बल एक बल युग्म का, बल युग्म कैसे कहते हैं, जोड़ा, बल का जोड़ा, ठीक है। नहीं तो एक बल युग्म का निर्माण करेंगे, परंतु ये दोनों बल इस प्रकार से लग रहे हैं कि इनकी क्रिया रेखा भिन्न भिन्न है। देखिए क्रिया रेखा इसकी ये है और इसकी ये है, एक ही क्रिया रेखा पर नहीं लग रहे हैं। अगर एक ही क्रिया पर एक रेखा पर लगते हैं तो जो कार्य करने वाला बल जो होता है वो भैया शून्य हो जाता है ना, ये शून्य नहीं होगा। तो जब ये ऐसे करके बल लग रहे हैं तो ये इसको ऐसे घुमाएंगे, तो इसका मतलब ये कोणीय वेग से इस प्रकार से घूमेगा, ऐसे करके घूमेगा, ठीक है। नहीं तो अब जब ये घूमेगा तो यहाँ पर एक बल आघूर्ण उत्पन्न होगा, क्या होगा, एक बल आघूर्ण उत्पन्न होगा, इसे हम टॉर्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया? टॉर्क, यानी टॉर्क यानी कि बल आघूर्ण, यानी इसे टाउ से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? टाउ से दिखाते हैं। ये इस पे एक बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। बल आघूर्ण उससे बोला जाता है जो इसको घुमाने का काम करता है, ठीक है। तो ये दोनों बल जो हैं बल युग्म का निर्माण करते हैं, जिससे क्या होता है, एक बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, और ये वैद्युत ध्रुव इस प्रकार से घूमने लगता है, ठीक है। इस प्रकार से घूमता है। ये दोनों बल इसे घुमा करके इसके समांतर लाने का प्रयास करते हैं ताकि इसके ये समांतर आ जाए। क्लियर। तो यहाँ पर क्या लगा भाई, एक बल आघूर्ण लगा। हमने इसका डेरिवेशन कर लिया है, इसका डेरिवेशन यानी कि बल आघूर्ण का, कि जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत ध्रुव रखा जाता है उस पर कितना बल आघूर्ण लगता है, यानी इसे घुमाने में
जो बल आघूर्ण लगता है वो कितना लगता है, उसका फॉर्मूला हमने पढ़ लिया है। ठीक है तो स्टूडेंट, तो देखिए मैंने अब तक इसमें क्या बताया, मैंने इसमें ये बताया कि ये एक वैद्युत ध्रुव इस प्रकार से रखा गया है, ठीक है नहीं, और यहाँ पर क्या है भैया, ये प्लस आवेश है और इस पे क्या है, एक माइनस क्यू आवेश है नहीं, ए बिंदु पर एक प्लस क्यू आवेश और बी पर माइनस क्यू आवेश। अब जब एक वैद्युत इस पर रखा गया है और वैद्युत क्षेत्र इस प्रकार से है, तो प्लस वाले पे जो वैद्युत क्षेत्र बल लगाएगा वो अपनी डायरेक्शन में लगाएगा, ठीक है नहीं, और माइनस वाले पे विपरीत डायरेक्शन में लगाएगा। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो इसकी क्रिया रेखा इस प्रकार से मिलेगी, इसको आप पीछे इसको पीछे ले जाइए इस प्रकार से, और इस वाले को पीछे ले जाएंगे तो ये क्रिया रेखा इस प्रकार से मिलेगी। तो एक बल लग रहा है ये ऐसे और एक बल लग रहा है ऐसे, तो ये वैद्युत ध्रुव इस प्रकार से घूमेगा, नहीं घूमेगा, ऐसे ही तो घूमेगा, ऐसे करके, मतलब ऐसे रखा है तो ये ऐसे घूमेगा, ठीक है नहीं, इस प्रकार से घूम जाएगा। तो जब ये ऐसे घूमेगा, इसे घुमा कौन रहा है, इसे घुमा रहा है बल आघूर्ण, इसे हम टाउ से दिखाते हैं, टाउ से। ये टाउ कैसे उत्पन्न हो रहा है, ये टाउ इसलिए उत्पन्न हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ये दोनों बल युग्म लग रहे हैं और ये परिणामी बल युग्म जो है एक टॉर्क को उत्पन्न करते हैं, यानी कि एक टाउ, यानी कि हम कह सकते हैं बल आघूर्ण को उत्पन्न करते हैं, जिसे हम टाउ से दिखाते हैं। क्लियर, इसका जो डेरिवेशन है वो मैंने करवा दिया है, वो चैप्टर नंबर 1 में मैंने करवाया था कि जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत ध्रुव रखा जाता है तो उस पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक है ना क्या होता है, वो मैंने बताया था। तो बराबर होता है पीई साइन थीटा। क्या होता है, तो बराबर पीई साइन थीटा। तो चलिए अब आपको करना क्या है, अब इस पर जो लगने वाला बल आघूर्ण है वो निकालना है। तो डायरेक्ट हम यहाँ अप्लाई करेंगे, तो आपको लिखना क्या है, लिखेंगे अतः, अतः करके लिखना है, अतः वैद्युत क्षेत्र द्वारा, वैद्युत क्षेत्र द्वारा द्विध्रुव, द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, लगने वाला बल आघूर्ण, ठीक है नहीं, बल आघूर्ण यहां पर निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र द्वारा द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। इसे घुमाने के लिए कितना बल आघूर्ण काम में आ रहा है वो देखेंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है टॉ बराबर, वो होता है पीई साइन थीटा। ये हमने पढ़ लिया है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। क्लियर, देखो इसको मान लिया हमने समीकरण 1, ठीक है। ये वाला जो टॉर्क है इस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमा रहा है, कहने का मतलब ये इस प्रकार से इसको घुमा रहा है, ठीक है नहीं, इस पर ये बल आघूर्ण लग रहा है, ये इसको इस प्रकार से घुमा रहा है। हमें चाहिए इससे हमें चाहिए कार्य, पहले क्या चाहिए भैया, कार्य। हम इस वैद्युत द्विध्रुव को विपरीत डायरेक्शन में घुमाएंगे, क्या घुमाएंगे भैया, विपरीत डायरेक्शन में घुमाएंगे। अब हम इसको विपरीत डायरेक्शन में क्यों घुमा रहे हैं, अगर मैंने इसको वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में घुमाया तो क्या होगा, ये वाला जो टॉर्क है इस पर फोर्स लगाएगा और जो कार्य हमें चाहिए वो हमें कार्य, मतलब एक्यूरेट कार नहीं मिल पाएगा, जो हम कार हमें चाहिए, सही कार जो चाहिए, परफेक्ट कार हम यहाँ पर प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाला जो फोर्स है इसको तेजी से घुमा देगा, क्योंकि हम भी इस पे बल लगाएंगे और ये टॉर्क भी इस पे बल लगा रहा है। ये टॉर्क तो इस वैद्युत क्षेत्र द्वारा उत्पन्न हो रहा है ना, ये वाला जो टॉर्क है इस वैद्युत क्षेत्र द्वारा उत्पन्न हो रहा है, ये दोनों बल लग रहे हैं, इस बल युग्म के कारण लग रहा है, यानी इस प्रकार से घुमाने के लिए। परंतु हम इस टॉर्क के विरुद्ध में से घुमाएंगे, ऐसे विपरीत घुमाएंगे, तब हम कार निकालेंगे, ठीक है नहीं। तो हम पहले इसको थोड़ा सा विस्थापित करेंगे, उस वक्त हम कार निकालेंगे, और जो कार जो निकल के आएगा उसका समाकलन कर देंगे, और समाकलन करने के बाद संपूर्ण कार निकाल लेंगे, कहां से कहां तक चाहिए, ठीक है नहीं, तो वो हम कार निकाल लेंगे। मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक का हमें कार चाहिए, तो वो हम समाकलन करके निकालेंगे। क्लियर, तो पहले हम छोटा सा कार निकालेंगे और वो छोटा सा कार आएगा उसका समाकलन कर देंगे, ठीक है। निकालेंगे कैसे, इसके विरुद्ध में बल लगा करके, इस टॉर्क के विरुद्ध हम यहाँ पर भैया बल लगाएंगे। क्लियर, चलिए अब आप यहां पर लिखेंगे, अब देखिए, अब वैद्युत वैद्युत द्विध्रुव को, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में डी थीटा, डी थीटा कोण से
डी थीटा कोण से विस्थापित, डी थीटा कोण से विस्थापित करने में बाह्य बल आघूर्ण द्वारा, बाह्य बल आघूर्ण द्वारा किया गया कार्य, क्लियर, किया गया कार्य निकालेंगे। वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में डी थीटा कोण से विस्थापित करने में बाह्य बल आघूर्ण द्वारा किया गया कार्य, हम इसको हल्का सा विपरीत डायरेक्शन में विस्थापित करेंगे। ठीक है, कितने बल से भैया, इसी टॉर्क के बराबर हम बल लगाएंगे, परंतु विपरीत डायरेक्शन में लगाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, छोटा सा कार्य निकालना है, तो डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा कौन सा बल, देखिए कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुणे विस्थापन। बल कौन सा लग रहा है, टॉर्क के बराबर बल लग रहा है, तो इसे हम टॉर्क ही ले लेंगे, तो ये हो जाएगा भैया टॉर्क गुणे विस्थापन कितना है, यहाँ कोणीय विस्थापन लिया जाएगा, कितने कोण से घुमाया, डी थीटा कोण से। देखिए डी थीटा कोण से हमने यहाँ पर घुमाया है, तो डी थीटा, क्लियर, ये हो गया। अब टॉ का मान ये दिया है, यानी कि इसी के बराबर तो हमने यहाँ पर टॉर्क लगाया है, तो बस यही इसको यहाँ पर रख देना है। ठीक है, नहीं, इसी वाले को यहाँ पर रख देना है, क्लियर। चलिए अब इसको हम यहाँ पर रखते हैं, थोड़ा सा जगह भैया बनाना पड़ेगा, तभी ये डेरिवेशन होगा। तो नोट कर लीजिए, ये डेफिनेशन जो है मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूं, उसके बाद आगे इसे करते हैं। चलिए स्टूडेंट आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें करना क्या है, ये समीकरण फर्स्ट इसमें मान रख देंगे, तो आप यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से मान रखने पर, मान रखने पर, जब आप मान रखोगे तो कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा पी ई साइन थीटा और डी थीटा, क्लियर, इतना हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, तो ये निकला है आपका छोटा सा कार्य। अब क्या करना है, अब आपको इसी वैद्युत द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाना है। कहां तक घुमाना है, थीटा 2 तक घुमाना है, तब कार्य निकालना है। एक की हमने एक लिमिट फिक्स कर दी है, थीटा 1 से थीटा 2, कहां तक, थीटा 1 से थीटा 2। मान लीजिए हमने इसको पहली बार में थीटा 1 घुमाया, फिर थीटा 2 तक, तो इसका मतलब थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में जो कार्य किया जाएगा उसको हम मानेंगे कुल कार्य। ठीक है, चलिए तो अब आप लिखेंगे यदि वैद्युत द्विध्रुव को, यदि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में थीटा 1 से थीटा 2 तक, यदि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाया जाए, तब किया गया कुल कार्य, तब किया गया कुल कार्य। ठीक है, नहीं, यदि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाया जाए, तब किया गया कुल कार्य। अगर हमें कुल कार्य निकालना है तो देखिए लिमिट आपको दे रखी है थीटा 1 से थीटा 2। कहने का मतलब ये है कि जैसे लिमिट क्या होगी इसकी वो देखेंगे, तो यहां पर आपका क्या है, ये है आपका विद्युत क्षेत्र, ऐसे वैद्युत द्विध्रुव जो है इस प्रकार से रखा गया है, और ये है आपका यहाँ पर, तो ये ऐसे रखा गया था। अब मान लेते हैं कि ये पहली स्थिति में रखा गया थीटा 1 पर, और फिर हमने घुमा करके इसको कर दिया भैया कहां पर, थीटा 2 तक। ठीक है, नहीं, ये वाला, तो लिमिट हमारी मिल गई थीटा 1 से थीटा 2। ठीक है, नहीं, तो इसे थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में जो कार्य किया जाएगा वो निकालना है। अब हमको तो क्या करना पड़ेगा, जो ये छोटा सा कार्य आया है उसी कार्य को हमें करना है, समाकलन कर देना है। इस कार्य का समाकलन कर देंगे थीटा 1 से थीटा 2, तो ये हो जाएगा W बराबर इंटीग्रेशन
थीटा 1 से थीटा 2 कितना है, पीई साइन थीटा डी थीटा। क्लियर। अब इसका समान कर देना है। चलिए नीचे वाले को मैं यहां से साफ कर देता हूं। अब इसका हमें आगे समान करना है, तो यहां पर कितना होगा, ये होगा देखिए W बराबर, यहां पर इस पीई का समान होगा नहीं तो इसको बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2। क्लियर। साइन थीटा हो जाएगा और डी थीटा। क्लियर। साइन थीटा का समान होता है माइनस का कॉस थीटा, तो यहाँ W निकल के आएगा, वो कितना आएगा, पीई कोष्टक के अंदर हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा, और लिमिट आपको दिया थीटा 1 से थीटा 2 दी है। अब हम यहाँ लिमिट का मान रखेंगे। पहले हम रखेंगे अपर लिमिट, फिर रखेंगे लो लिमिट। तो देखिए यहाँ पर मान रखते हैं, रखना तो आपको आता ही है, पीछे हमने इसका डेरिवेशन कर ही लिया है। तो जिसका लिमिट का मान रखेंगे, पहले हम रखेंगे अपर लिमिट माइनस कॉस थीटा की जगह पर थीटा 2 रख देंगे और माइनस लगाएंगे। यहाँ पर माइनस यहाँ देखिए आएगा एक, और पहले से माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, इसका मतलब प्लस हो जाएगा, यहाँ पर कॉस थीटा 1 हो जाएगा। क्लियर। अब आपको करना क्या है, इसे सीक्वेंस में रख लेना है, इस वाले को इधर कर देना है, इस वाले को इधर कर देना है। तो ये हो जाएगा W बराबर जो आपको निकल के आएगा वो आएगा पीई कोष्टक के अंदर कॉस थीटा 1 माइनस का कॉस थीटा 2। क्लियर। ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा 2। तो ये जो आपका निकल के आया है, ये जो फॉर्मूला है, ये आपका निकल के आया कार्य का फॉर्मूला। ये आपका कुल कार्य निकल के आया है। वैद्युत द्विध्रुव को यहां तक हमको घुमाना है, वहां तक का कार्य आपका ये निकल आया। ठीक है नहीं, हमने थीटा 1 से थीटा 2 तक इसको घुमाया और घुमाने में जो कार्य आया वो ये आया। अब देखिए, अब हमें निकालना क्या, हमें तो निकालना था कि थीटा तक, यानी कि जो थीटा की जो स्थिति है, यानी कि हमने इसको थीटा कोण पर रखा है, तो इस स्थिति पर इसकी ऊर्जा क्या होगी, है ना। यहां पर आपको दिया है थीटा 1 माइनस के कॉस थीटा 2, है ना, ऐसे दिया है W बराबर पीई कॉस थीटा 1 माइनस के कॉस थीटा 2। ठीक है, इस प्रकार से दिया गया है। हमें निकालना था थीटा पर इसकी स्थिति की ऊर्जा, तो हम इस स्थिति तक इसको घुमाएंगे। कहां से घुमाएंगे, अब मानक स्थिति से इसे घुमाएंगे। कहने का मतलब यह शून्य ऊर्जा की स्थिति से हमें इसको घुमाना है। हम इसी वैद्युत द्विध्रुव को मानक स्थिति से इसे घुमाएंगे, मानक स्थिति से थीटा तक घुमाएंगे। कहने का मतलब यह कि थीटा 1 हम मान लेंगे मानक स्थिति को, इसको 90 डिग्री, थीटा 1 मानेंगे 90 डिग्री, और थीटा 2 जो मान लेंगे उसे हम थीटा मान लेंगे। क्लियर। थीटा 1 यानी कि हमने क्या किया, इसको यहां तक ले गए। कहने का मतलब यह है कि हमने इसको 90 डिग्री पर ला करके रख दिया, इस वैद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री पर। इसी को बोलते हैं शून्य ऊर्जा की स्थिति, है ना। तो इस वैद्युत द्विध्रुव को जब हमने इस 90 पे लाकर रख दिया, कहने का मतलब थीटा 1 जो हो गया उसका 90 डिग्री। अब यहां से हमें कहां तक घुमाना है, थीटा तक घुमाना है। तो मानक स्थिति है थीटा 1 90 डिग्री, और थीटा 2 जो है वो है भैया थीटा। क्लियर। इस स्थिति में अगर हम ये मान के चलेंगे तो इस कंडीशन में जो कार्य होगा वो क्या निकल के आएगा, वो हम निकालते हैं। चलिए तो यहाँ ऊपर से इसको यहां से हटा देते हैं। अब चलिए, अब क्या करते हैं, अब हम इस वैद्युत द्विध्रुव को मान लेते हैं। अब देखिए, अब वैद्युत द्विध्रुव को, वैद्युत द्विध्रुव को, वैद्युत द्विध्रुव को, वैद्युत द्विध्रुव को मानक स्थिति, मानक स्थिति थीटा 1 बराबर 0 डिग्री से वर्तमान स्थिति, वर्तमान स्थिति थीटा 2 बराबर थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। वैद्युत द्विध्रुव को मानक स्थिति थीटा 1 बराबर मतलब 90 डिग्री से वर्तमान स्थिति थीटा 2 बराबर थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। तो अब इसी में वैल्यू रख देंगे, तो W बराबर कितना हो जाएगा, पीई कोष्टक
थीटा वन कितना है आपका, कॉस थीटा वन 90 डिग्री है, माइनस कॉस थीटा टू कितना है, थीटा है। क्लियर। तो यहाँ हो जाएगा W बराबर, ये हो जाएगा PE, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है तो यहाँ माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो ये जो कार्य निकल के आए हैं, यही कार्य क्या होगा भैया, ऊर्जा के रूप में स्थित हो जाएगा, यानी कि ऊर्जा के रूप में संचित रहेगा। यानी कि हमने इसको थीटा वन मान लिया था 90 डिग्री, ये थीटा वन जो 90 डिग्री जो होता है यही शून्य ऊर्जा की स्थिति होती है। इसका मतलब ये है कि जब ये मान स्थिति हमने मानी है, तो जब इस वैद्युत ध्रुव को 90 डिग्री मान लिया है, तो इसका मतलब ये है कि 90 डिग्री से हम इस वैद्युत ध्रुव को थीटा तक लेके आए, 90 डिग्री से सिर्फ थीटा तक लेके आए, यानी कि थीटा वन कितना माना था हमने, 90 डिग्री। तो थीटा वन यानी कि पहला वाला डायरेक्ट हम कहां से लेकर आए, बाहर से लाए इस वैद्युत ध्रुव को और यहाँ पर लाकर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, वो हम 90 डिग्री पे कर रहे हैं इस प्रकार से। तो वो हो गया हमारा थीटा वन, डायरेक्ट पहला कोण है ना। फिर दूसरा कोण कौन सा है, जब हमने इसको घुमाया, हल्का ऐसे घुमा दिया, तो यानी कि थीटा तक घुमा दिया, तो अब वो स्थिति बनी है, उसको बोलते हैं, देखिए जो ये वाली स्थिति है 90 वाली, वो है इसकी शून्य ऊर्जा की स्थिति, और इसी को हमने माना है मानक स्थिति, ठीक है नहीं। और इस यहां से हमने से थीटा तक घुमाया, अब जो कार्य करना पड़ा वो इतना करना पड़ा। अब इतना जो कार्य करना पड़ा है, तो इसी कार्य को हम बोलते हैं भैया क्या, वैद्युत ध्रुव की स्थिति ऊर्जा है। तो यही कार्य, तो हम कह सकते हैं कि यही कार्य, यही कार्य वैद्युत द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा, ठीक है ना। यही कार्य वैद्युत ध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा, ठीक है। तो अब जो ये कार्य आएगा वही कार्य क्या हो जाएगा भैया, वैद्युत ऊर्जा के रूप में संचित होगा। इसके कह सकते हैं U बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस का PE cos थीटा। तो ये जो फॉर्मूला निकल के आया है, यही है आपका स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला। क्लियर। तो ये हमने यहाँ पर निकाली है इसका वैद्युत स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला। अब चलिए, अब हम इसकी देख लेते हैं भैया कंडीशन, स्थितियों के बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। इस फॉर्मूला को आपको तैयार कर लेना है। ये इसी फॉर्मूला से आपका क्या होता है भैया, न्यूमेरिकल होते हैं। क्लियर। U बराबर माइनस का PE cos थीटा। चलिए, तो चलिए स्टूडेंट अब बात करते हैं इसकी विशेष स्थितियों की। तो पहला केस यहाँ पर हम लेके चलते हैं। पहला केस ये कहता है, क्या कहता है कि यदि वैद्युत ध्रुव को हमने क्या कर दिया भैया, वैद्युत क्षेत्र में लंबवत रखा है। कैसे रखा भैया, लंबवत रखा है, तब स्थिति ऊर्जा कितनी होगी। तो इसका मतलब ये थीटा जो होगा उस कंडीशन में 90 डिग्री पर होगा। अगर 90 डिग्री पर होगा, जब आप वैल्यू रख देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का PE cos थीटा यानी कि 90 डिग्री, थीटा यानी कि 90 डिग्री, और cos 0, 90 का मान होता है 0। तो कहने का मतलब यहाँ पर तो भैया ऊर्जा होगी भैया 0, इसलिए से बोलते हैं शून्य ऊर्जा की स्थिति। यहाँ पर कोई ऊर्जा नहीं होती है, शून्य ऊर्जा होती है। तो मानक स्थिति जो हमने मानी थी वो शून्य ऊर्जा की स्थिति ही मानी थी। क्लियर। तो इससे जब हमने घुमाया तो वो तो केवल कार्य निकल के आया था, है ना। अब वो जो कार्य है वही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो गया, है ना। घुमा करके हम कहाँ ले आए, थीटा तक ले आए, इसलिए जो कार्य निकल के आया था वो वहां पर माइनस का PE cos थीटा निकल के आया, है ना। अगर हम क्या करते, दोनों को ही, थीटा वन को भी और थीटा टू को भी 90-90 मानते, तो इसका मतलब ये है कि तो हमारा वहां पर 0 ही निकल के आता। क्या आता भैया, 0 निकल के आता। परंतु हमें घुमा करके कहाँ लाना था, थीटा पर लाना था, इसलिए जो कार्य जो निकल के आया था वो ये निकल के आया था। थीटा ये है आपका कोण, ठीक है नहीं, थीटा तक हमने घुमाया। अब आप इस थीटा की जगह पर कोई भी वैल्यू रखिए, उसका ही आपका मान निकल आएगा। तो पहला कंडीशन हमने निकाल लिया, जब वैद्युत ध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में लंबवत रखा जाता है, यानी कि शून्य ऊर्जा की स्थिति पर रखा जाता है, तो कहने का मतलब थीटा 90 डिग्री पर रखा जाता है, तो ये आता है शून्य। तो इसका मतलब इसे बोलते हैं शून्य ऊर्जा की स्थिति। अब केस नंबर सेकंड देखिए, केस नंबर सेकंड क्या है, अगर हमने इस वैद्युत ध्रुव को कैसे रख दिया,
प्रति समांतर रख दिया वैद्युत क्षेत्र के, तो थीटा कितना हो गया भैया 180 डिग्री हो गया है ना। यहाँ पर जो u आएगा निकल के वो कितना आएगा माइनस का पीई और कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो होती है भैया माइनस का 1, तो जो हो जाएगा पीई हो जाएगा, ठीक है नहीं, पॉजिटिव हो जाएगा एक तरह से, यानी कि यहाँ पर क्लियर। आप देखिए ये निकला यहाँ। केस नंबर थर्ड देखिए, केस नंबर थर्ड देखेंगे तो केस नंबर थर्ड क्या है, अगर मैंने मान लिया इसको समांतर रख दिया इसी के, ठीक है नहीं, वैद्युत क्षेत्र का, तो थीटा हो गया भैया 0, और जब थीटा 0 हो जाएगा तो u बराबर कितना हो जाएगा भैया आपका माइनस का पीई और कॉस 0 डिग्री, क्या भैया 0 डिग्री, और 0 डिग्री का मान कितना होता है, वो होता है भैया 1 होता है, तो माइनस का पीई होगा। अब देखिए इन तीनों में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर ऊर्जा मिल रही है 0 और यहाँ मिल रही है आपको देखिए पॉजिटिव, तो यहाँ ऊर्जा आपकी पॉजिटिव है और यहाँ ऊर्जा आपकी नेगेटिव है, क्लियर। तो इसका मतलब ये है कि शून्य ऊर्जा की स्थिति पर अगर तुम देखेंगे तो 180 पे जाएंगे तो पॉजिटिव मिलेगा और भैया 0 पे जाएंगे तो नेगेटिव मिलेगा। अगर हमने इसको समांतर रख दिया तो भैया नेगेटिव मिलेगी, और अगर हमने इसे प्रति समांतर रख दिया तो भैया अधिकतम ऊर्जा होगी, तो सबसे अधिकतम ऊर्जा यहीं पर होगी। तो अधिकतम ऊर्जा कहाँ है आपकी, अधिकतम है, अधिकतम ऊर्जा का ही कंडीशन है ये तुम्हारा, ठीक है नहीं, अधिकतम ऊर्जा आपकी जब वैद्युत दूर को प्रति समांतर रखेंगे तब मिलेगी। तो ये है इसकी विशेष स्थितियां। और न्यूनतम कब मिलेगी, न्यूनतम मिलेगी कब, जब आप इसको वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखेंगे, तो ये न्यूनतम है, कैसी है, न्यूनतम, ठीक है नहीं, ये न्यूनतम है, क्लियर। और ये आपकी शून्य ऊर्जा की स्थिति है, इसे बोलते हैं, क्लियर। तो ये था आपका टॉपिक, वहां तक तो सेम था, यहां तक हमने कार निकाला था, यानी कार का फॉर्मूला निकाला था जब हमने W बराबर पीई कोष्टक के अंदर cos θ1 माइनस के cos θ2, वहां तक जो हमने निकाला था वो डेरिवेशन हमने जो करवाया था लेक्चर नंबर 35 सेम उसी की तरह था, ठीक है नहीं। बट आगे चलकर जो हमने मानक स्थिति को माना है, मानक स्थिति हमने मानी थी θ1, मतलब इसी में रख दिया, θ1 का मान मान लिया 90 डिग्री है ना, मानक स्थिति यानी शून्य ऊर्जा की स्थिति, तो θ1 मान लिया 90 डिग्री और θ2 मान लिया था हमने थीटा, तो बस वहां से थोड़ा सा चेंज हो गया और बाकी सब, और ये फॉर्मूला निकल के आया था आपको, है ना। तो बाकी और नीचे जो है इतना अलग है और कुछ नहीं अलग, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियर तरीका समझ में आ गया होगा, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया स्टूडेंट तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्लीज जरूर कर दीजिए, तक आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।